नमस्कार, मेरा नाम वर्षा श्रीवास्तव है और मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय जुझारपुर अकराबाद ब्लॉक में अलीगढ़ जनपद में विज्ञान के सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि ई पाठशाला का रजिस्टर हमें कैसे मेंटेन करना है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ई पाठशाला का जो कंटेंट है ये प्रत्येक सोमवार को हम सभी के मिशन प्रेरणा ग्रुप पर आ जाता है। यानी कि हम लोग के जनपद में हर ब्लॉक के अपने अपने मिशन प्रेरणा के ग्रुप बने हुए हैं और प्रत्येक सोमवार को हमारे जो ग्रुप्स हैं उन पर ई कंटेंट ये भेजा जाता है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के लिए। अब इस ई कंटेंट को हमें जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं अपने विद्यालय के बच्चों के साथ उस पर भेजना होता है। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हुए हैं वो तो इस ई कंटेंट को देख लेते हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हुए हैं ऐसे बच्चों के अभिभावकों को हमें बुलाना है विद्यालय में और सप्ताह में एक बार उनको बुला करके पूरे सप्ताह की सामग्री को उनके साथ शेयर करना है, उनको समझाना है, साथ में उनका फीडबैक भी लेना है कि बच्चे को पिछले सप्ताह की जो सामग्री दी गई थी उसमें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है या कोई दिक्कत आ रही है तो हम उसका समाधान भी करने का प्रयास करते हैं। और साथ में हम उस अभिभावक जो बच्चे का अभिभावक है जो हमारे पास स्कूल आए हैं उस समय उनके हस्ताक्षर भी हमें लेने होते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को हमें एक रिकॉर्ड के रूप में अपने पास रखना है जिसका कि हमें रजिस्टर बनाना है। तो आज हम यही देखेंगे कि ई पाठशाला का रजिस्टर हमें कैसे मेंटेन करना है। जैसे कि मेरे विद्यालय का रजिस्टर है ई पाठशाला का और सबसे पहले इसमें हमने अपने विद्यालय का नाम लिख दिया है और ई पाठशाला का रजिस्टर है तो उसका नाम लिख दिया है। अब ये पाठशाला का जो रजिस्टर है ये कक्षा 6, 7, 8 का हमने बनाया है। अगर आपके बच्चे कक्षा 1 से 5 तक के हैं तो आप उसी के हिसाब से अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे कि कक्षा 6 की प्रथम सप्ताह की यानी फर्स्ट वीक में जो भी कंटेंट आया था हमारे पास उसको हमें भेजना था। तो हमने क्या किया, कक्षा 6 का ये फॉर्मेट एक लगा लिया। इसकी जो हमारे पास फोटो कॉपी आती है उस जो सॉफ्ट कॉपी आती है उसको हमने फोटो कॉपी के रूप में निकाल लिया यानी उसका प्रिंट निकाल लिया। आप चाहें तो हाथ से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया मुझे थोड़ी आसान लगी तो मैंने इसको अपना लिया है। फिर कक्षा 6 का जैसे हमने पहले सप्ताह की ये सामग्री है तो उसके लिए हमने पूरी सामग्री को फोटोकॉपी उसकी निकाल ली, यानी कि हर सब्जेक्ट की आती है ये सामग्री। तो हमने पूरे सारे सब्जेक्ट्स की जो जितनी भी कक्षा 6 की पहले सप्ताह की सामग्री थी उसको निकाला और यानी उसका प्रिंट आउट निकाला और उसको हमने यहाँ पे पंच कर दिया है, जिससे हमारे पास पूरा रिकॉर्ड आ गया कि ये सामग्री हमने बच्चों के साथ साझा की है। फिर हमने इस वाले कॉलम में क्या लिखा है, यहाँ पे हम बच्चे की कक्षा लिख देंगे। जैसे कक्षा 6 के बच्चे थे तो हमने कक्षा 6 डाल दिया। फिर वहाँ पे छात्र का नाम लिखा है, फिर अभिभावक का नाम और फिर उनका मोबाइल नंबर और फिर अभिभावक के हस्ताक्षर हमने ले लिए। इसी तरह से कक्षा 7 के बच्चों के लिए हमने एक रिकॉर्ड बना लिया कि कक्षा 7 के बच्चों को पहले सप्ताह में हमने क्या क्या सामग्री दी है, इसका ये पूरा रिकॉर्ड है। फिर से हमने वैसे ही किया कि हमने पूरी कॉपी निकाल के प्रिंट निकाल कर इसको यहाँ पे पंच कर लिया और कक्षा 7 का कॉलम बना लिया, कक्षा लिख दी, बच्चे का नाम लिख दिया, फिर उसके अभिभावक का नाम लिखा, मोबाइल नंबर और उनके हस्ताक्षर करा लिए। यानी कि जो बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी और जो नहीं जुड़े हैं उनके अभिभावकों से जब हम कांटेक्ट करते हैं विद्यालय में एक बार बुलाते हैं तो उनसे हस्ताक्षर करा लेते हैं। इसी तरह से कक्षा 8 के लिए हमने पहले सप्ताह की सामग्री जो भेजी है उसका पूरा हमने रिकॉर्ड रख लिया अपने पास। जैसे ये हमने पूरा हर विषय का पंच करके इसको लगा लिया और उसके बाद फिर से वैसे ही हमने रिकॉर्ड मेंटेन किया। कक्षा 8, छात्र का नाम, अभिभावक का नाम, मोबाइल नंबर और उनके हस्ताक्षर ले लिए। तो इस तरह से हम प्रत्येक सप्ताह यही कार्य करते हैं कि बच्चों के साथ जो भी हम सामग्री साझा कर रहे हैं उसका हमने प्रिंट आउट निकाला और ये जैसे ये द्वितीय सप्ताह की योजना है तो हमने द्वितीय सप्ताह में बच्चे के साथ क्या शेयर किया है उसका पूरा रिकॉर्ड हर सप्ताह हम मेंटेन करते जाते हैं। इसी तरह से आप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। जैसे ये जो भी कंटेंट है आप शेयर कर रहे हैं इसको आप लिख सकते हैं हाथ से और मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया। आप चाहिए तो अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। प्रारूप यही रहेगा, यानी ये इस फॉर्मेट पे हमें अपना रजिस्टर बनाना है।
तो मैं आशा करती हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुँचाने में सफल रही होंगी। धन्यवाद।